हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता। पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। लास्ट में हमने छोड़ा था लेबर रिकन्सिलेशन पे, तो बस उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेबर रिकन्सिलेशन क्यों किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि लेबर कंसिलेशन किस तरह से होता है और कौन से मेथड में उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पर्टिकुलर लेबर रिकन्सिलेशन एज अ क्लाइंट तरफ से भी देखा जाता है, कई बार कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी देखा जाता है, कभी सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी देखा जाता है, और कई बात स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब हमारा जो प्रोडक्टिविटी सीट है उसके हिसाब से भी चेक किया जाता है। तो पर्टिकुलर बात करें तो लेबर रिकन्सिलेशन, तो टोटल 4 मेथड से लेबर रिकन्सिलेशन होता है। इसमें एक वेजेस बेसिस पे चेक किया जाता है, एक प्रोडक्टिविटी बेसिस पे चेक किया जाता है, एक लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट के बेस पे चेक किया जाता है, और लेबर विल वर्सेस मेजरमेंट के बेस पर चेक किया जाता है। तो पर्टिकुलर चारों मेथड में किस हिसाब से होता है, कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और उससे हमको लेबर रिकन्सिलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो उसको डिटेल में जानते हैं। पहला है हमारा वेजिस के बेसिस पे। तो वेजिस के बेसिस पे क्या रहता है कि लेबर रिकन्सिलेशन हम जो पर डे लेबर साइट पे काम आ रही है, मतलब जो उसका अटेंडेंस रहेगा, तो या तो हम रजिस्टर में एंट्री करेंगे, या तो कुछ एडवांस साइड है तो वहाँ पे डेली पंचिंग होता है, पंचिंग के हिसाब से चेक किया जाता है। तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमने जितना लेबर को वेज दिया है और उसके सामने जो भी हमें प्रोडक्ट जो भी हमने काम करवाया है, तो उस हिसाब से उसका एक प्रोडक्टिविटी चार्ट तैयार होता है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि नो डंपिंग लेबर, मीन्स के जो लेबर साइट पर नहीं आई है, या तो फिर जो लेबर कोई बीमार है या साइट पे एग्जीक्यूशन में नहीं दिख रही है। तो भले कोई कॉन्ट्रैक्टर की 20 लेबर है और पर्टिकुलर साइट पे 18 लेबर आ रही है या 17 लेबर आ रही है, तो उसके वेजेस पे हम उसको वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो उसका मेन पर्पस यही है कि ना हम उसको ज़्यादा लेबर को एक्सेस दे सके और ना एक्सेस पेमेंट जाए। तो इसका मेन पर्पस यही है, और ये ज़्यादातर फैक्ट्री वेजेस के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ होता है। जो फैक्ट्री आउटपुट के हिसाब से, जैसे फैक्ट्री में गेट एंट्री होता है तो वहाँ पे पंचिंग मशीन होगा या तो फिर सिक्योरिटी होगा, तो लेबर को पंच इन पंच आउट करवा के बाहर भेजता है। तो उस बेस पे एक लेबर रिकन्सिलेशन होता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि अटेंडेंस सीट रहती है, तो या तो आप पंचिंग मशीन से डाउनलोड कर लीजिए, या तो फिर आपका जो सिक्योरिटी गेट पे गेट एंट्री रजिस्टर होता है तो उस पे से निकलता है। और ये सारे वेजेस के लिए हमारे वहाँ 24 आवर्स की जो ड्यूटी रहती है, जिसमें शिफ्ट वाइज काम होता है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड है हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी रिकन्सिलेशन। अब पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी वाइज हम अचीवमेंट देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, प्लानिंग बेस पे रहता है कि पर्टिकुलर एक मैन पावर की एफिशिएंसी क्या है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आउटपुट आ सकता है, और एक्चुअली हम उसका कितना अचीव करते हैं। जैसे आई स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्लॉक वर्क की कुछ प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया है कि एक स्किल, एक हेल्पर, एक भिस्ती मिला के कितना स्क्वायर मीटर ब्लॉक वर्क करेंगे, फिर कॉन्क्रीटिंग कैसे होगा, स्टील वर्क कैसे होगा, तो हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो उसके बेस पे हम लोग मंथली प्लानिंग बनाते हैं कि भाई हमें इस महीने में इतना अचीवमेंट लेना है। तो फिर वो अचीवमेंट के बेस पे हम लेबर कैलकुलेट करते हैं, और पर लेबर कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे हमको कितने स्किल लेबर चाहिए और अनस्किल लेबर चाहिए। तो उनकी स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी के सामने एक्चुअल अचीवमेंट प्रोडक्टिविटी को हम चेक करते हैं। तो उसके बेस पे जो एक्सीड मैन पावर होगी वो हम ट्रैक कर सकते हैं, या तो फिर अनयूटिलाइज पावर को भी, मैन पावर को भी हम अलग से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी बेस पे रिकन्सिलेशन। थर्ड हो गया हमारा जो ऑल एंड सोल, जो सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर फर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, जो है कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट रिकन्सिलेशन। हम भी हमारी कंपनी में भी इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट मीन्स हम जिस लेबर को पैसा दे चुके हैं, वो एक होती है हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और उसके सामने हमारा एक अचीवमेंट होता है क्लाइंट बिल, कि हमने लेबर से जी क्वांटिटी दे रखी है और हमने क्लाइंट से जितना पैसा ले रखा है, तो वो हमारी होती है क्वांटिटी वर्सेस क्वांटिटी कंपैरिजन। देन आफ्टर हम जो भी लेबर को पैसा दे रहे हैं, उस पैसे में उसने हमको जितना काम करके देखा दिया है, तो हम उसकी एक कॉस्ट बनाएंगे
पर्टिकुलर समझ लो कि 5,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का काम किया है, तो उसमें मैंने कुछ 15 लाख रुपए लगा दिए हैं। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 क्यूबिक मीटर, तो मेरे को उस हिसाब से पर क्यूबिक मीटर का रेट आएगा। तो उस रेट को मैं मेरी बजट टीम के द्वारा जो भी बजट शीट तैयार किया होगा, तो हम उससे उसको कंपेयर करेंगे कि भाई हमारी कंपनी ने किस हिसाब से क्या रेट दिया हुआ है। तो उससे हम जो भी क्वांटिटी लॉस में जा रही है या तो कोई भी क्वांटिटी सेविंग में जा रही है, तो हम वो रेट डिफरेंस वहाँ से निकाल सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि कितने एक्सिट पेमेंट मेरा गया है कौन सी आइटम में, कौन से हेड में, तो मैं इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। थर्ड हो गया हमारा लेबर बिल वर्सेस मेजरमेंट रिकन्सिलेशन। वही जो मैंने आपके बताया कि लेबर बिल का जो भी पेमेंट हो गया क्वांटिटी, उसको हम मेजरमेंट क्वांटिटी से ट्रैक करेंगे। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी क्वांटिटी ओवर नहीं जाएगी, नो ओवर बिलिंग होगा, स्मूथ वेरिफिकेशन होगा और इजीली टाइमली कम्प्लीटली हमारा पेमेंट चलता रहेगा। ये एक तरह का चेकलिस्ट है। जब भी हम लेबर बिल बनाते हैं तो लेबर बिल को हम क्लाइंट बिल से ट्रैक करेंगे या तो साइट के प्रोग्रेस के हिसाब से चेक करेंगे कि कितना एक्सीड है या नहीं है। तो इसमें ओवर बिलिंग, ओवरलैप बिलिंग या तो फिर 2 कॉन्ट्रैक्टर या 3 वो सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसको हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये लेबर बिल वर्सेस मेजरमेंट रिकन्सिलेशन उस हिसाब से होता है। जैसे एक ही फ्लोर पे 4 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो चारों कॉन्ट्रैक्टर की क्वांटिटी को हमको फाइनलाइज करके हमारी एक्सिट क्वांटिटी से ऊपर नहीं जाने देना है, तो उसके लिए ये रिकन्सिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फाइनली चार लेबर रिकन्सिलेशन सीट मेथड मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मेन पर्पस यही है। जैसे अटेंडेंस वर्सेस वेजेस रिकन्सिलेशन, उसमें मैच लेबर अटेंडेंस वेजेस पेमेंट रिकॉर्ड होता है और डंप लेबर को हमको और एक्सिट पेमेंट ना जाए उसके लिए हम उसको चेक करते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी में कंपेयर टू लेबर कॉस्ट विसेस बजट कॉस्ट मीन्स वही है कि जो हमारा हमने जो प्लानिंग क्वांटिटी किया हुआ था उसके सामने हमारे लेबर ने कितना आउटपुट दिया है। तो परसेंटेज वाइज चेक करने के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी रिकन्सिलेशन यूज होता है। लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट कॉस्ट ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। इसकी फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, वो डिटेल में आपको प्रॉपरली सब कुछ दूंगा। लेबर बिल वर्सेस मेजरमेंट रिकन्सिलेशन ये एक तरह का प्रोविजन शीट भी कह सकते हैं कि प्रोविजन शीट बनाना है, प्रोजेक्शन कॉस्ट बनाना है, फिर हमारा WIP हो गया, मतलब बहुत कुछ डिटेल में रहेगा। तो ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो बस यही था आज का वीडियो। अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, तो पर्टिकुलर बस एक एक चैप्टर को इजीली कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए। बस साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।